सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड अक्टूबर 2014 में एनपीओ का क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विद्या मंदिर हाई स्कूल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2008 एंड बैलेंस शीट एज ऑन डेट। उसी डेट की आपको क्या करनी है? बैलेंस शीट बनानी है। आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी है और एक रिसीट पेमेंट दिया है जो आपका करंट ईयर का मतलब करंट ईयर यानी ईयर एंडिंग 31st मार्च 2008 का दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए। सो कैसे स्टार्ट करना है? सर बैलेंस शीट दी है। अब ये बैलेंस शीट कौन सी है? ओपनिंग बैलेंस शीट है और रिसीट पेमेंट भी दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। सो यहाँ पे स्टार्ट करते समय सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्टेप नंबर 1 आपको स्टेप बाय क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1 है आपकी बैलेंस। अब बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है? कैश का और बैंक का बैलेंस। किसका बैलेंस लेना है आपको? कैश का और बैंक का बैलेंस। और ये कैश और बैंक का बैलेंस कहां पे होगा? कहां पे होगा? यहाँ पे ध्यान देना है, वहां पे नहीं ध्यान देना है। ओके, कैश बैंक बैलेंस कहां पे देना है आपको? रिसीट पेमेंट जो दिया हुआ है कहां पे दिया है? रिसीट पेमेंट दिया हुआ है उसमें क्लोजिंग बैलेंस लेना है। कौन सा लेना है? क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा क्लोजिंग बैलेंस? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जहां पे लिखा है कहां पे? रिसीट पेमेंट में लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी क्लोजिंग बैलेंस, वो आपको लेना है। कौन सा? कैश और बैंक का बैलेंस। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कहां पे? रिसीट पेमेंट में बाय साइड में एकदम नीचे देख सकते हो बाय क्लोजिंग बैलेंस कैश एट बैंक कितना है? 34,300। कैश बैंक का बैलेंस कितना है? 34,300। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश एट बैंक। कितना कैश एट बैंक है? बैलेंस 34,300। कितना? 34,300 लिखियो। डोंट वरी, नॉर्मली जैसे करते हो वैसे ठीक करो। डोंट वरी। सेकंड बैलेंस के बाद सेकंड क्या स्टेप है? सेकंड स्टेप है हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन लेनी है। पहले हमने लिया बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लिया? कैश और बैंक का बैलेंस लिया, वो भी हमने क्लोजिंग वाला लिया, ओपनिंग का लेना नहीं है। दूसरा स्टेप क्या हमें करना है? ओपनिंग बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। सो ओपनिंग बैलेंस शीट में से क्या क्या लेना है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले कैपिटल फंड लो। लायबिलिटी में से क्या उठाओ? कैपिटल फंड जो फिक्स है। ओके, कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है। कितना कैपिटल फंड दिया हुआ है? 1,03,800 इनर में रखो क्योंकि इसमें सरप्लस और डेफिशिएंट होगा तो वो ऐड और लेस कर सकते हैं। उसके बाद असेट में आना। एंट्रेंस फीस भी दिया है सर, एंट्रेंस फीस मत लो, अभी होल्ड करो, उसको कुछ करना नहीं, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो उसको कुछ करना मत। उसके बाद असेट में आ जाओ। असेट में देखो फर्नीचर, फर्नीचर और फर्नीचर के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या वो देखना पड़ेगा। सो कहां पे मिलेगा? एडजस्टमेंट में फर्नीचर के बारे में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। सो इसे कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। अमाउंट कितना है? 16,800। उसके बाद लैबोरेटरी, लैबोरेटरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है बॉस, तो डायरेक्टली उसको असेट में लिखो। ओके, लैबोरेटरी कितना अमाउंट दिया हुआ है? अमाउंट देखो, अमाउंट कितना है? 25,000 की 20,000 20,000। सो डायरेक्टली आउटर में लिख लो 20,000 आउटर में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के ऊपर भी शायद से एडजस्टमेंट है। सो हम लोग कहां पे लिखेंगे उसको? इनर कॉलम। कितना अमाउंट है? 25,000। उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में कुछ एड ऑन हुआ है क्या? कोई एडजस्टमेंट है क्या इन्वेस्टमेंट के ऊपर? शायद से दिया नहीं है। अब ये देखो कैसे पता चलेगा सर एड ऑन मतलब प्लस हुआ है या परचेस हुआ है, नया इन्वेस्टमेंट खरीदा है क्या? वो पेमेंट में देखने का। असेट जब देखते हो तो साथ में पेमेंट साइड भी देखने का। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग फर्नीचर या बुक्स है या मेडिसिन है या कुछ चीजें ऐसे खरीदते हैं तो खरीदेंगे, वो पेमेंट में दिखेगा। तो बेसिकली वो एड ऑन हो सकता है, फर्नीचर में, लाइब्रेरी में कुछ ऐड हो सकता है, तो वो देखने का। और देन उसके बाद करना। देन उसके बाद क्या? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली हम लोग कहां पे लिखेंगे इसको? आउटर कॉलम में 40,000। ओके, उसके बाद है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। लेना है क्या? नहीं लेना। ओपनिंग का कुछ भी लेना नहीं, ओपनिंग का ओपनिंग में, क्लोजिंग का क्लोजिंग में। हमने क्लोजिंग का ले लिया तो हमें क्लोजिंग का ही लेना, ओपनिंग का कुछ नहीं लेना। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस लास्ट ईयर का। अब इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दी होगी तो अलग बात है, इससे रिलेटेड कोई फिलहाल तो एडजस्टमेंट दी नहीं है तो डायरेक्टली आगे बढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद आगे आ जाओ। थर्ड स्टेप हमारी क्या है? ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद हमारी थर्ड स्टेप होती है टू की पोस्टिंग बाय में। टू की पोस्टिंग कहां पे होगी? बाय में। और बाय की पोस्टिंग कहां पे होगी? टू में होगी। टू की पोस्टिंग बाय में, बाय की पोस्टिंग टू में। यानी जो पेमेंट साइड है वो कहां पे आएगी? एक्सपेंडिचर में, और जो रिसीप्ट साइड है वो कहां पे आएगी? इनकम साइड में। तो पेमेंट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहला है बाय फर्नीचर परचेस। क्या है? बाय फर्नीचर परचेस। तो फर्नीचर हमने परचेस किया, तो फर्नीचर परचेस किया तो कहां पे ऐड करेंगे? फर्नीचर में ऐड करेंगे और लिखेंगे ऐड परचेस। नया वाला फर्नीचर परचेस किया। कितने का फर्नीचर परचेस किया हमने?
5400 और इसको इनर में रखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी देना है, तो कंबाइन कर दो 16000 प्लस 5400, 16800 प्लस 5400 कितना होगा? 22,200 22,200 इनर में रख दो, ओके, क्योंकि इसके ऊपर डेफिनेशन बाकी है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? आगे दिया है सैलरी। सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर है। सो बाय सैलरी का क्या हो जाएगा? टू सैलरी, और इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट। सो कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। अमाउंट कितना है? 60,000। ओके, नेक्स्ट उसमें एडिशन करेंगे। बाद में क्या है? बाय रेंट। बाय रेंट का क्या हो जाएगा? टू रेंट, और रेंट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? है, हाँ है सर। रेंट के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, सो रेंट को भी कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको इनर में लिखो। नेक्स्ट क्या है? बाय सैंडरी एक्सपेंस का क्या हो जाएगा? टू सैंडरी एक्सपेंस, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्टली कहां पे लिखेंगे? आउट ऑफ में 15,200। कितना? 15,200। उसके बाद क्या है? बाय एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, उसको लिखेंगे टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। क्या लिखेंगे? टू एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। कितना अमाउंट दिया हुआ है? 11,000। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या है? बाय इंश्योरेंस। बाय इंश्योरेंस का क्या हो जाएगा? टू इंश्योरेंस, और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या? हाँ सर, डेफिनेटली है। इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस कितना है? 4,000 इनर कॉलम में, बराबर ना? मैंने क्या किया? जो बाय में था, जो पेमेंट साइड में था, वो बाय की पोस्टिंग टू में, और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट उसको सिर्फ इनर में लिखा है। जैसे सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, और इंश्योरेंस के ऊपर एडजस्टमेंट है, सो मैंने इनर में लिखा। अब क्या करेंगे? टू की पोस्टिंग, मतलब जो रिसीप्ट में है, उसको कहां पे लिखना है? इनकम साइड में। टू की पोस्टिंग बाय में, बट उसमें भी क्या लेना है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेना नहीं है, तो चौकड़ी मार देना, उसको लेना ही है। क्यों? ओपनिंग का ओपनिंग में, ब्रॉट डाउन मींस ओपनिंग है, एंड कैरी डाउन मींस क्लोजिंग, तो क्लोजिंग का हमने ले लिया है कैश, तो डबल रिपीट करेंगे क्या? नहीं। तो उसके नीचे क्या दिया? बाय ट्यूशन। टू ट्यूशन फीस का क्या हो जाएगा? बाय ट्यूशन फीस, और ये बाय ट्यूशन फीस कितना अमाउंट दिया हुआ है हमारा? 80,000। कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट क्या है? बाय टर्म फीस। क्या हो जाएगा? बाय टर्म फीस। टर्म फीस कितनी है? 26,200। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? बाय गवर्नमेंट ग्रांट बोला हुआ है। सो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होगा? इनकम होगी। बेसिकली कुछ बोला नहीं है, किसी पर्पस के लिए नहीं बोला है, तब तक वो क्या कंसीडर करना है? इनकम ही कंसीडर करना है। कितना है? 16,000। नेक्स्ट क्या है? डोनेशन ऑफ लाइब्रेरी। अब स्पेसिफिकली चंदा धंधे से रिलेटेड नहीं है, चंदा नॉट रिलेटेड धंधा। बेसिकली डोनेशन किसके लिए दिया है? लाइब्रेरी के लिए दिया है, यानी स्पेसिफिकली पर्पस बताया है। स्पेसिफिकली क्या बोला है? पर्पस, क्या कारण के लिए दिया डोनेशन? डोनेशन सिर्फ दिया होता, नॉर्मली दिया होता तो हम लोग इसको इनकम कंसीडर करते। ओके, बट यहाँ पे डोनेशन किसी पर्पस के लिए, स्पेसिफिकली पर्पस बोला होगा, तो इट इज कंसीडर टू बी लाइब्रेरी। उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? लाइब्रेरी। तो डोनेशन फॉर लाइब्रेरी कहां पे जाएगा? लाइब्रेरी में, बराबर? डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, और ये कितना अमाउंट दिया हुआ है डोनेशन फॉर लाइब्रेरी का? अमाउंट देखो कितना है? 30,000। कितना है? 30,000। नेक्स्ट क्या है? उसके बाद आगे बढ़ो। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या हो जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट है? ये अमाउंट कितना है? 2,000। नॉर्मली बिहेव करो, डोंट वरी, कुछ टेंशन ना लो। लाइव में क्या है तेलगा, है ना? अपने को फर्क नहीं पड़ता, बिंदास कर। जैसे नॉर्मली लेक्चर मीटिंग करते हो वैसे करो, बोलो, बातें करोगे तो चलेगा। ओके, देन आगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट, पहले एडजस्टमेंट क्या? ट्यूशन फीस स्टिल रिसीवेबल। ट्यूशन फीस स्टिल क्या है? रिसीवेबल है, मतलब क्या? अभी भी आना बाकी है। इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। देना बाकी है, क्या आना बाकी है? आना बाकी है, रिसीवेबल है। इट्स कॉल्ड रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब क्या? आने वाला। आने वाला है तो क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। और रिसीवेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, आने वाला है। इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग इनकम। ट्यूशन फीस क्या है? स्टिल रिसीवेबल। किया नहीं सर आउटस्टैंडिंग वर्ड, अरे तेरे को समझना चाहिए। स्टिल रिसीवेबल मतलब अभी भी आना बाकी है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? इनकम ऐड करते हैं। कितना ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है? 10,000। 80,000 और 10,000 कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। और इनकम के लिए रूल है। कौन सा रूल है सर? आउटस्टैंडिंग इनकम होगा तो क्या करते हैं अपन लोग? ऐड करते हैं। और ऐड करके कहां पे लिखते हैं? असेट में। क्यों? आने वाला है तो असेट में, आने वाला है तो असेट में। आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करके कहां पे? असेट में। क्यों? आने वाला है तो असेट में। तो असेट में लिखेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कितना आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है हमारा? 10,000। ऐड करके कहां पे लिखा आपने?
पहले किस में ऐड करो, ट्यूशन फीस में ऐड करो, बाद में कहाँ पे दिखाओ, असेट में। एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, खत्म। चलो आगे बढ़ो। सैलरी स्टिल पेएबल, सैलरी स्टिल पेएबल मतलब अभी भी देना बाकी है, सैलरी का पैसा देना बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, अभी भी आना बाकी है और देना बाकी है। रिसीवेबल हो या पेएबल हो, मीनिंग वही है, स्टिल मतलब अभी भी बाकी है, अभी भी पैसा दिया नहीं, इट्स कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। वो भी क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। कितना आउटस्टैंडिंग है सैलरी, 30,000, 60 और 30,000 कितना हो जाएगा, 90,000, कितना हो जाएगा 90,000, 90,000। और देखो सिंपल इनकम के लिए जैसा रूल है वैसे ही एक्सपेंस के लिए रूल है। क्या एक्सपेंस के लिए रूल है, एक्सपेंस के लिए रूल है आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी, क्यों, देना बाकी है तो लायबिलिटी में, देना बाकी है तो कहां पे आएगा, लायबिलिटी में, आना बाकी है तो किधर आएगा, असेट में। आउटस्टैंडिंग क्या, सैलरी ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके, आउटस्टैंडिंग ऐड करके किधर आएगा, लायबिलिटी में। क्यों लायबिलिटी में, देना बाकी है, सैलरी का पैसा देना बाकी, उधर लिखा भी है स्टिल पेएबल, स्टिल पेएबल मतलब अभी भी देना बाकी है। और स्टिल रिसीवेबल, इधर क्या डाला होता है ट्यूशन फीस के पे, स्टिल रिसीवेबल अभी भी आना बाकी है, यहाँ पे देना बाकी है, वहां पे आना बाकी है। आना है तो असेट में, आना है तो असेट में, और देना है तो, हाँ इतना ही समझना है, बाकी कुछ नहीं समझना है। तो यहाँ पे देना बाकी है तो कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना अमाउंट है, 30,000, कितना, डन है ना। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने इंश्योरेंस का पैसा पे किया, कब तक, फॉर द ईयर एंडिंग 31 सितंबर, 13 सितंबर 2008 तक का पे किया। देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, बट कब, फॉर अ 1 ईयर एंडिंग 13 सितंबर, हमने पैसा कब तक का पे किया है, 13 सितंबर, साल खत्म होता है मार्च में, तूने ज्यादा पैसा दिया है, अरे सितंबर तक का पैसा दिया है, देना कितना है, कब तक देना चाहिए तेरे को, देना है मार्च तक, तेरा साल खत्म कब होता है, मार्च में, तूने दिया कब तक का, सितंबर, तो मार्च की आगे काउंटिंग कर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, वो भी महीना काउंट करो। कैसे काउंटिंग करोगे, अप्रैल, मार्च के बाद कौन सा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने। देखो 4,000 रुपया दिया है, कितना है इंश्योरेंस, कितना है, 4,000 है ना, 4,000, देखो 4,000 इंटू 6/12 करना है। क्यों 6/12 करना है, क्योंकि आपको 6 महीने का निकालना है। कितने महीने का चाहिए, 6 महीने का। 4,000 रुपया एक साल का, 4,000 रुपया एक साल का, तो 6 महीने का कितना, लॉजिकली क्या है, 4,000 रुपया एक साल का है ना, उसने बोला, तो 6 महीने का कितना होगा वो निकालना, तो कितना होगा, कर लो रे, 2,000, कितना होगा 2,000, आधा कर लो डायरेक्टली, 12 महीने का 4,000 रुपया है, तो 6 महीने का कितना होगा 2,000 रुपया। इट्स कॉल क्या है, 1 ईयर एंडिंग का पे किया है, एक्स्ट्रा पे किया ना, अरे पे करने का कब तक का है, मार्च तक का, तूने पे क्या किया कब का, सितंबर का, मतलब एक्स्ट्रा पे किया है, इट्स कॉल प्री पेड, पहले से ही, हाँ पहले से ही, हाँ इट्स कॉल एडवांस, इट्स कॉल एडवांस भी बोलते हैं इसको, प्री पेड, पहले से ही तेरे को पे करना है कब तक का, मार्च तक का, तूने पे किया कब तक का, सितंबर तक का, तेरे को पे करना कब तक का है, मार्च का, तू पे कब तक कर रहा है, सितंबर तक का, मतलब एक्स्ट्रा पे कर रहा है, 6 महीने का एक्स्ट्रा पे कर रहा है, सो वो क्या है, प्री पेड। कितना होगा प्रीपेड, 2,000 रुपया, माइनस करो, 4 में से 2 गया, बचा कितना, 2,000। और प्रीपेड ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, याद रखो, सैलरी, इंश्योरेंस, ये क्या है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर के लिए प्रीपेड होगा तो क्या करते हैं, रूल क्या है, प्रीपेड माइनस करके असेट, क्यों, पहले से ही, पहले से ही पे कर रहे, तो प्रीपेड माइनस करके आप लिखेंगे असेट में, क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना प्रीपेड इंश्योरेंस आएगा, 2,000 रुपीज, प्रीपेड माइनस करके असेट, याद कर लेना ये रूल, बराबर, आउटस्टैंडिंग ऐड करके असेट, बराबर क्या, अरे वो इनकम के लिए रूल है, लायबिलिटी के लिए, अपना एक्सपेंस के लिए रूल अलग है, आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग ऐड करके लायबिलिटी, प्रीपेड माइनस करके असेट, एक्सपेंस का रूल, ये देखो, ये साइड एक्सपेंस, ये साइड है, और इनकम ये साइड है, तो इनकम के लिए अलग रूल है। उसके बाद आगे बढ़ो, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट भी क्या किया, एडवांस, एडवांस मतलब क्या, वही प्रीपेड, रेंट पेड इन एडवांस मतलब क्या, वही वापस से एडवांस ही बोलते हैं उसको, ही क्या बोलते हैं, प्रीपेड, पहले से ही पे कर दिया, अगले महीने का भाड़ा
पहले ही दे दिया है, तो इट्स कॉल्ड प्रीपेड एडवांस। कितना पे किया एक्स्ट्रा, निकाल के दिया 4000, 28 में से आपने कितना दिया एक्स्ट्रा 4000, तो कितना हुआ 24। प्रीपेड क्या क्या सेम, प्रीपेड माइनस करके, प्रीपेड माइनस करके कहां पे आएगा असेट में। यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रीपेड रेंट, इंश्योरेंस भी प्रीपेड है और रेंट भी प्रीपेड है, कितना 4000 रुपया। नेक्स्ट क्या है डेप्रिशिएट, ये तो इजी है, डेप्रिशिएट फर्नीचर और लाइब्रेरी 10% निकालो, बट नीचे लिखा है डेप्रिशिएट टू बी, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट। क्लोजिंग के ऊपर निकालना है, किसके ऊपर बोला उसने क्लोजिंग, वो एडिशन एडिशन कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्लोजिंग अमाउंट जो आएगी। अब जैसे देखो यहाँ पे ओपनिंग और एडिशन हुआ है, बाद में अमाउंट कितना 22,200, तो डायरेक्टली उसके ऊपर निकालो। क्लोजिंग बोला मतलब जो लास्ट में अमाउंट आई ना उसके ऊपर निकालो। ऐसा दिया नहीं कि बीच में जो फर्नीचर खरीदा वो कब खरीदा है, वो ऐसा डेट नहीं दिया, डायरेक्टली निकालो, तो डायरेक्टली दिमाग लगाना ही नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना है 10%, डेप्रिसिएशन कितना निकालना है बॉस 10%, किसका 22,200 का 10% कितना होगा 2,220 माइनस कर दो। और किसका है लाइब्रेरी का भी सेम निकालो, डेप्रिसिएशन माइनस करो फटाफट। डेप्रिसिएशन 10% कितना है 25,000 का 10% कितना होगा 2,500 माइनस करके कितना होगा 22,500। ये जरा करके दिखाओ, मेरे को पता नहीं करना पड़ेगा। 22,200 में से 2,220 माइनस करो, कितना आता है, एक जीरो कम किया, देखो सिंपल 10% मतलब क्या एक जीरो कम करना है, 25 में से एक जीरो कम किया 2,500, 22,200 में से एक जीरो कम किया 2,220, कितना हो रहा है, कितना आ रहा है, अरे कितना 20,000 नहीं आ रहा है बच्ची, ये कितना आ रहा है कितना 19,9080 ना 19,980 है ना, हो गया। अब क्या करते हैं एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, तो डेप्रिसिएशन यहां से माइनस किया, सेकंड इफेक्ट एक्शन के बाद रिएक्शन, असेट की वैल्यू क्या हुई कम हुई, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट वेयर एंड डेट, किसी कारण असेट की वैल्यू कम हो रही तो उसको क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में, क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन हेडिंग देंगे, और क्या लिखेंगे एक एक करके। पहले क्या आएगा फर्नीचर, फर्नीचर का कितना है 2,220 रुपया, और इसका है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी का कितना है, लाइब्रेरी का है 2,500, जोड़ो कंबाइन करो कितना होगा 4,720, कितना होगा 4,720, राइट है। चलो खाली वाला भी आ गया, ओके 4,720, जल्दी जल्दी करो, हो गया। और कुछ बाकी है करेंगे, देन फाइनली क्या मिलेगा हमें आंसर मिलेगा, वो आंसर हमारा क्या होगा या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। टोटल करेंगे देखेंगे डेबिट क्रेडिट की टोटल, दोनों साइड की टोटल करनी है, क्रेडिट साइड की भी टोटल करनी है और डेबिट साइड की भी टोटल करनी है। जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस आपको सरप्लस मिल सकता है या तो डेफिसिट मिल सकता है, देखना चेक करना है कौन साइड बढ़ी है, तो कौन साइड बढ़ी है मे बी डेबिट वाला या क्रेडिट वाला, देख लो कौन सा पड़ा है, शायद से डेबिट लग रहा है मुझे डाउटफुल, क्योंकि 90,000 24,000 ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। कितना आ रहा है फाइनली, कुछ बचा है क्या एडजस्टमेंट्स, कितना आ रहा है टोटल फास्ट, कितना कितना आ रहा है 1,47,220, 1,47,220 में से ये क्रेडिट साइड का माइनस कर दो, कितना आ रहा है वो बताओ, तो मिलेगा डेफिसिट। क्रेडिट में डिफरेंस आया तो डेफिसिट, यहाँ पे ये साइड डिफरेंस आएगा तो क्रेडिट में डेफिसिट, और डेबिट में आएगा तो सरप्लस। डिफरेंस माइनस करके 13,020 ओके, ये जो आया डेफिसिट वो क्या कर रहा है कैपिटल फंड में से क्या कर रहा है डेफिसिट को माइनस कर रहे हैं, कितना 13,020 माइनस करो, कितना आ रहा है 1,03,800 में से 13,020 माइनस करना है, 90,780 राइट। फाइनली टैली कितने में हो रहा है ये तो चेक करो, कितना आ रहा है 1,00,000
50,000 1,57,000 1,50,780 हाँ 1,50,780। सो यहाँ पे फाइनली क्या हो जाएगा आपका टैली हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने पहले एडजस्टमेंट क्या की वो देख लेते हैं। एडजस्टमेंट की ट्यूशन फीस स्टिल रिसीवेबल यानी क्या ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ऐड करके असेट में देखो यहाँ पे ऐड किया एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिया असेट में। उसके बाद सैलरी क्या है स्टिल पेएबल यानी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग ऐड किया और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिया लायबिलिटी में, क्यों देना बाकी है इसलिए। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग बोला है यानी 6 महीने का एक्स्ट्रा पे किया है तो उसको क्या बोलते हैं प्रीपेड, प्रीपेड माइनस करके असेट। उसके बाद रेंट भी प्रीपेड है तो रेंट को भी माइनस किया और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे दिया असेट में। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन से क्या करना है दोनों का माइनस करना है एंड सेकंड इफेक्ट कहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। और जो डिफरेंस आएगा अब देखो यहाँ पे आप डेबिट में डिफरेंस आया, आपको डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो क्या बोलेंगे उसको सरप्लस, क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है तो डेफिसिट। तो यहाँ पे क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है वो डेफिसिट क्या करोगे कैपिटल फंड में से डिडक्ट कर दोगे देन फाइनली आपका यहाँ पे आपके 12 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे।